नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां भूतेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर लिखा कि पवित्र सावन मास के 8वें दिवस द्वितीय सोमवार पर गरियाबंद जिले के भूतेश्वर महादेव को मेरा नमन है। आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। छत्तीसगढ़ के शिवालयों में सुबह से ही महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। श्रद्धालु जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, भस्म से पूजा कर रहे हैं। रायपुर के प्राचीन हटकेश्वरनाथ महादेव में विशेष श्रृंगार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने माथुर को राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने बातचीत के दौरान माथुर के अनुभव और नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी नियुक्ति से सिक्किम के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर से 26 जुलाई को दिल्ली आए थे और 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। तो सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और आपको बता दें कि 26 जुलाई को दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री और 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मुख्यमंत्री और बीजेपी मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मुख्यमंत्री और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि 26 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे और 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हुए। अब इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान से, इस दौरान उनके साथ और कौन कौन से नेता थे मुलाकात के दौरान और क्या कुछ बातचीत हुई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में? जी शिवम, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 जुलाई को शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लिए, जिसमें नीति आयोग की बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से और अपनी योजनाओं के बारे में अवगत कराया और केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ केंद्र से उम्मीद की कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 2047 में छत्तीसगढ़ विकसित भारत के लिए सम्मिलित हो सके, इसके लिए उन्होंने चर्चा भी की है। उसके बाद जो है 27 जुलाई को ही वो शाम को जो है फिर बीजेपी मुख्यालय में भी मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद जो है सिक्किम के राज्यपाल जो
माथुर जी है, ओम माथुर जी, उनके साथ बैठक की है। ओम माथुर, आपको बता दूं, ओम माथुर के बारे में, ओम माथुर जो है छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रभारी रह चुके थे, इसलिए उनसे मुलाकात विष्णुदेव साय ने किया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत चर्चा उनसे भी की। और आज जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ विस्तार से विशेष चर्चा की और कृषि के क्षेत्र से संबंधित सारे विषयों पर जो विशेष चर्चा उनसे भी की है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कृषि की योजनाओं को अच्छे से केंद्र द्वारा और उनसे कुछ सहयोग मिल सके, इसलिए जानकारी ये जो सामने निकल कर आई है कि विस्तृत चर्चा जो शिवराज सिंह चौहान के साथ विष्णुदेव साय की हुई है जी। मनोज, तो ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के लोगों को कृषि के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं या एक तरीके से कहें कि बड़ी सौगात मिल सकती है? जी बिल्कुल शिवम, देखिए इस समय खेती किसानी का समय भी चल रहा है, बरसात का सीजन है। ऐसे में कृषि मंत्री से मुलाकात, उनसे विस्तृत चर्चा करना कृषि के सब संदर्भ में और कृषि के अलावा भी उनसे काफी विचार। शिवराज सिंह चौहान भी वरिष्ठ जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सटा राज्य है, तो ऐसे में उनके साथ जो है विस्तृत चर्चा हुई और सारी बातों जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही, कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि को लेकर बातचीत हुई और किसानों को कुछ उनको जो है लाभ मिल सके, इसके लिए भी विस्तृत चर्चा उनसे हुई है जी। मनोज, हमने एक चीज देखा कि जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए, शिवराज सिंह चौहान से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, जिन मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य की बेहतरी के लिए सोचना होता है, वो लगातार मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, बजट पास करवाते हैं और जो भी अच्छा हो सकता है अपने राज्य के लिए वो कोशिश करते हैं। तो एक मुख्यमंत्री की ये कोशिश उसी दिशा में एक कदम समझा जाए जब वो राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसलिए भी मुलाकात की उन्होंने। जी जी बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय के साथ जो दोनों छत्तीसगढ़ से अरुण साव जी और विजय शर्मा जी भी साथ गए हुए हैं और लगभग 26 तारीख को शाम को ये लोग निकले। 3-4 दिनों की बैठक लगभग हो रही है और जब से ये दिल्ली दौरे पर आए, ये लोग लगातार बड़े नेताओं से, बड़े शीर्ष नेताओं से बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये बातें हो रही है। मुख्यमंत्री का 3 दिन के दौरा दिल्ली का काफी अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं और जो शिवराज सिंह से जो विस्तृत चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ देने के लिए और साथ ही साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो निश्चित रूप से ये जो चर्चा है, ये सफल मुलाकात साबित हो सकती है जी। मनोज, तो मतलब ये फिर समझा जाए कि मुख्यमंत्री का ये मिलना सिर्फ फॉर्मल ही नहीं बल्कि राज्य की बेहतरी के लिए एक अच्छा संदेश आने वाला है। जी जी बिल्कुल, लगातार जो जब से मुख्यमंत्री यहाँ गए हैं 26 तारीख से शाम से यहाँ से दिल्ली रवाना हुए हैं, तो 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक होगी छत्तीसगढ़ के विकसित करने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में काफी चर्चा की। मंत्रिपरिषद में भी विष्णुदेव साय ने काफी चर्चा किया। तो ऐसे में अहम माना जा रहा है विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। साथ में दोनों डिप्टी सीएम वो अलग अलग नेतृत्व से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काफी प्रयासरत बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में दिख रही है जी। मनु, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री उन्होंने एक तरीके से डबल कोशिश की राज्य की बेहतरी के लिए। एक तो नीति आयोग की बैठक में उन्होंने अपना पक्ष रखा, तो जाहिर सी बात है किसानों का पक्ष तो रखा ही गया होगा। दूसरा, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से, यानी कि मुख्यमंत्री लगातार इस कोशिश में है कि राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य के किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, तब से लगातार विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के विकास की बातों को लेकर बराबर दिल्ली दौरे पर रहते हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं और सामने निकल कर प्रयास उनका भी सामने निकल कर आ रहा है, काफी उपलब्धि देखने को मिल रही। तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ये पहल कर रही है कि छत्तीसगढ़ का विकास अच्छे से हर क्षेत्र में हो सके, चाहे वो बिजली का हो, सब बिजली का मैटर हो, चाहे आप शिक्षा की बात कर ले, चाहे कृषि की बात कर ले। तो ऐसे में जो भी बैठकें इस समय लगातार जारी है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विष्णुदेव साय काफी संवेदनशील दिख रहे हैं, इसीलिए वो लगातार जो है दिल्ली दौरे पर रहते हैं जी। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने आगे होने वाले दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने दक्षिण विधानसभा में वार्ड प्रभारियों को नियुक्त किया है। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 19 वार्डों के लिए वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। मनोज, चुनाव के बाद अब चुनाव की तैयारी और कांग्रेस की तैयारी किस तरह से दिख रही है वहां पर, और क्या कुछ नियुक्ति की गई है? जी शिवम, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा की सीट पे और यह चुनाव इसलिए होना है कि यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, जो इस समय सांसद बन चुके हैं। उनको बीजेपी ने सांसद का चुनाव लड़ाया था, जिसको वो जीत हासिल की और पूरे देश में सबसे बड़ी जीत हासिल की। और वार्ड बार के दक्षिण से विधायक भी रह चुके हैं और उनको अजय योद्धा कहा जाता है। तो ऐसे में दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हो गई है और ये सीट बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा वाली सीट है कि यहाँ से कभी बीजेपी चुनाव नहीं आ रही है। ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ से 8 बार विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस ने 19 वार्डों में अपने प्रभारियों और वो भी वरिष्ठ प्रभारियों को जिम्मा सौंपा है कि किस तरह से इस दक्षिण की सीट को हासिल किया जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है विपक्ष को सरकार को घेरने का काम विपक्ष की अच्छे से भूमिका भी निभा रही है। विधानसभा घेराव की चाहे बात कर ले, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे बिजली कटौती की समस्या को लेकर, चाहे स्वास्थ्य विभाग की, तो कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए। ऐसे में कांग्रेस जो है ये दक्षिण सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है, इसलिए जो है वहाँ पर वरिष्ठ नेताओं को 19 वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी है। जी मनोज, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्लानिंग कर रही थी, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ कांग्रेस का, और यही वजह था कि कुछ खास प्रदर्शन देखने को मिला नहीं कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस इस उपचुनाव में किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इसलिए इस वजह से वार्डवार प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है दीपक बैज की तरफ से? जी बिल्कुल शिवम, लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। रूपों को मनाने के लिए भी बैठक हो रही है और इसमें काफी सफलता भी देखने को मिल रही है। दीपक बैज लगातार जो है बैठकों का दौर कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं और टी.एस. सिंहदेव भी शामिल होती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने पूरे हथकंडे अपना रही, रूपों को मना के किस तरह से जो है अपनी गवाई हुई प्रतिष्ठा को छत्तीसगढ़ में फिर से हासिल करने का प्रयास लगातार कर रही है। विपक्ष की भूमिका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास भी वो कर रही है। अभी जो आपको बता दूं कि जो अभी विधानसभा का घेराव था, तो घेराव में लगभग कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने रूठे नेताओं को, चाहे कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। जी मनोज, लेकिन देखिए लोकसभा में तो हमने देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से प्लानिंग की थी, यही सारा जो मॉडस कहे एक तरीके से ऑपरेंडेशन था, अब वो कांग्रेस एग्जीक्यूट कर रही थी, लगातार वही प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो प्लान कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखा नहीं। क्या उपचुनाव में यही स्ट्रेटजी सेम वर्क कर पाएगी, या बीजेपी अभी भी वहां पर लीड लेकर चल रही है और यही वजह है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार का लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है, इसी वजह से ये वार्डवार प्रभारियों की नियुक्ति हो या फिर विधानसभा का घेराव हो, इस तरीके के मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही है? जी शिवम, आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के साथ साथ उसके बाद नगरीय निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी तैयारी की है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना रहता है कि हम लोग जो है साल के 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक्टिव करने में लगे रहते हैं। से हम लोग घबराए नहीं और निश्चित रूप से दक्षिण की जो सीट है उसको फिर से हम लोग हासिल करके दिखाएंगे। तो वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लगातार अपने
सारे हथकंडे अपना रही है और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, कांग्रेस के प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही, विधानसभा घेराव की जनता की समस्याओं को लेकर, तो ऐसे में तो माना जा सकता है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं जो है पूरे एक्टिव मूड में नजर आ रही है कि दक्षिण की सीट वो हासिल कर सकेगी। मनोज, जिस सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी की सीट रही है और उस पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। क्या कांग्रेस इसलिए ज्यादा एफर्ट्स मार रही है कि अगर उस सीट को हम अपने कब्जे में ले लेंगे तो एक संदेश भी जाएगा कि दबदबा किसी सीट का नहीं होता है, कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो उस पर आधिपत्य जमा सकती है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? जी जी, बिल्कुल शिवम, आपको बता दूं कि जो दक्षिण की सीट है बीजेपी के लिए काफी प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। मोहन अजय योद्धा कहा जा सकता है, आज तक 8 बार के वो विधायक कभी भी चुनाव नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा भरी सीट है। तो कांग्रेस का भी पहल है कि हम किसी तरह दक्षिण विधानसभा की सीट हासिल कर सके, इसलिए कांग्रेस भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इसी सब को देखते हुए कांग्रेस ने अब 19 वार्डों में अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है और जो प्रभारी नियुक्त किए गए वो सब वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है और दक्षिण सीट को जीतने के प्रयास में लगी हुई है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पंखाजुर से है, जहां जुलाई महीने के राशन से ग्रामीण वंचित हैं। पिछले 5 दिनों से मुख्यालय से गांव का संपर्क टूटा हुआ है। राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। क्षेत्र के लिए पहले से राशन सामग्री की व्यवस्था में लापरवाही तो है ही। जानकारी के अनुसार विजय तिर्की दुकान संचालक का कहना है कि पुराना कुछ बचा है, उसे मिलाकर कल से वितरण करेंगे। राशन नहीं मिलने की खबर ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से दिया। अकमेटा पंचायत के ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है, जिसके बाद दुकान संचालक की लापरवाही सामने आई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के शहीद स्मृति स्मारक को ध्वस्त किया है। जवानों ने नक्सलियों के शहीद सप्ताह को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। नक्सली हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मारे गए नक्सली साथियों की याद में नक्सल शहीद स्मृति सप्ताह मनाते हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां मकान दिलाने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने यह बताया कि 32 लोगों द्वारा लिखित शिकायत है। 2022 से जुलाई 2024 तक जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से 90,97,000 रुपए धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अमृत अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि अंबिकापुर के दर्री पारा की रहने वाली महिला शांति मरावी की तबीयत बिगड़ी थी। परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे थे। महिला के गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं है यह कहकर घर भेज दिया था। लगातार परिजन 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। अचानक शाम को महिला की तबीयत बिगड़ी तो परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधक ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज शाम को लगभग 7 बजे शांति मरावी नामक महिला को, जो कि यहाँ पे दर्रीपारा के पास में ही रहती है, उसको लेकर आए थे परिजन लोग, जैसा कि उन्होंने बताया। उस समय जैसा कि इन्होंने बताया, परिजन में से एक ने बताया कि वो बेहोशी की हालत में थी, लेकर आए थे। उस समय जो भी यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध थे कैजुअल्टी में, उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद जो समुचित उपचार जो देना चाहिए था उसको स्टार्ट किया था उन्होंने, परंतु महिला की हालत गंभीर होने के कारण जो है वो नहीं बच सकी। रिससिटेशन की प्रक्रिया भी उस चिकित्सक के द्वारा की गई थी,
फिर भी वह नहीं बचाई जा सकी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बलौदा बाजार में 10 जून को सामाजिक धरना प्रदर्शन के बाद कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा कलेक्टर बिल्डिंग और शासकीय कार्य में तोड़फोड़ आगजनी की घटना की गई थी। इस घटना में 12 करोड़ का नुकसान शासन को हुआ था। शासन के द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस घटना में जो भी व्यक्ति आरोपी थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सारगढ़ बिलाईगढ़ के शासकीय शिक्षक यादराम हिरवानी को गिरफ्तार किया गया है और उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 173 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं गरियाबंद में पुलिस को 4 साल पहले एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। मामला देवभोग के दहियाओं का है, जहां आपसी रंजिश के चलते नशे में धुत युवक के सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद ही थाना प्रभारी ने केस को खत्म कर दिया, जबकि मृतक के परिजन लगातार न्याय की मांग को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे। इसके बाद में राजिम विधायक ने मामला सदन में उठाया तो नए सिरे से जांच शुरू हुई। जांच तेज होने पर हत्यारोपी ने जुल्म कबूल कर लिया और घटना के साक्ष्य छुपाने के आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी रहे हर्षवर्धन बैस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय नहीं मिल रहा है। 5 साल होने जा रहा है। हर्षवर्धन ने बोला कि मेरा कागज जो भी दिया था उसको फेंकने लगा, उसको कुछ नहीं मेरे तरफ नहीं दिखा। हर्षवर्धन न्याय नहीं मिला साहब। अभी न्याय मिले है साहब। न्याय में तो ये लोगों को पूरा जेल होना चाहिए सर। पिछले कौन गुमराह कर रहा था आपको पहले? वो हर्षवर्धन बैस थाना प्रभारी था। हाँ, थाना प्रभारी था सर। क्यों ऐसा कर रहा था? जैसे मेरे को नहीं दिख रहा था ना, वो लोगों के पास अच्छा बोला, मेरे को मैंने मारने पीटने के लिए धमकी चमकी दे रहा था सर। क्या बोलता था आपको? तो मारूंगा, तेरे को भी भेज देता हूँ उनके साथ, तू ऐसे मत बोल, ऐसे बोल रहा था सर। अच्छा, उस समय का थाना मतलब हाँ, उस समय जांच नहीं करता था, धमकाता था? हाँ, जांच नहीं करता साहब, एक दिन भी नहीं किया। मैं जितना कागज लाया एक दिन नहीं किया, मेरा कागज नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी तो हेम सिंह ने बोला कि वो हेम सिंह ने जो भी कागज किया है, पुराना कागज वो ही किया है। इस समय उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करने पर ये सभी बताए कि तत्कालीन समय में जो देवीराम प्रधान है वो इस मृतक झचकेतन रजक के सिर पे पत्थर से मारकर चोट पहुंचाकर उस समय घायल कर दिया था, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि हेम सिंह रजक उस तत्कालीन समय पे मौके पे उपस्थित था और उसके द्वारा झूठी सूचना मर्ग इंटीमेशन में तत्कालीन समय में कराया गया था। साथ ही किसी प्रकार का उस समय घटना के संबंध में वो नहीं बताया था। और बाकी और कमलेश, दिलीप और खिमानिधि से पूछताछ करने पर पूरे घटने की बात बताए थे। इस आधार पर आरोपी देवीराम प्रधान और साक्ष्य छुपाने के आरोप में हेम सिंह रजक दोनों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कोरिया से है, जहां जिले के बड़गांव और मोदीपारा ग्राम पंचायत से निकलने वाली मुख्य सड़क मिट्टी से भरी पड़ी है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन के विस्तार के लिए खोदे जा रहे गड्ढे आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। भारी बरसात में लोगों के घरों के सामने गड्ढे खोदने से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़क किनारे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे ये गड्ढे अब बारिश और इन गड्ढों की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बनी तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।